वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने तवील ड्रामाई और तनाव की सूरत हाल के बाद कल रात गए पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया और अपोजिशन की सारी तवक्कुआत नाकाम हो गई। उन्होंने 371 रुकनी ऐवान में सादा अक्सरियत साबित करने के लिए 186 वोटों की जादुई नंबर जो है वो हासिल कर लिया, जबकि अपोजिशन ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। और हालांकि अपोजिशन अरकान पहले कई घंटों तक स्पीकर डाइस के इर्द गिर्द जमा रहे, शोर शराबा होता रहा, वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा होता रहा। इनके बॉयकॉट ने हुकूमती बेंचेस को खूब फ़ायदा पहुंचाया और वोटिंग के अमल पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रहा। आराम से वोटिंग हो गई। PTI के रुकन असम्बली जो मोमिना वहीद हैं वो तो खैर इजलास में शिरकत नहीं की उन्होंने, ताहम वज़ीर आला परवेज़ इलाही को PTI और अपनी जमात के अलावा मजलिस वहदत मुस्लिमीन और आज़ाद रुकन असम्बली बिलाल वड़ाइच साहब की हिमायत हासिल रही। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक। आप बताइए ये कल जो हुआ क्या हुआ, और ये काम ऐसा रात गए इस तरीके से किया गया कि इसको हम इमरान खान साहब का बाउंसर कहेंगे मेरे ख्याल में PDM के लिए। क्लीन बोल्ड कहेंगे, बाउंसर क्यों कहेंगे? बाउंसर से तो फिर किसी वक्त विकेट बच जाती है, डक कर लेता आदमी, हुक कर लेता है। मैं तो समझता हूँ क्लीन बोल्ड किया उन्होंने PDM को, राना सनाउल्लाह को, अता तारड़ को और सबको, और बहुत सरप्राइज़ जिसे कहते हैं इन स्विंगर मारा है कि तीनों विकटें गिरी हैं और इट वाज अ टू गुड शॉट फॉर देम। लेकिन एक्सपेक्टेशन इनकी नहीं थी ऐसी कि ये हो सकता है, क्योंकि एक तो हम कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था हमें हुकूमत का कि जी लाएं 186 का हाँ जो बिल्कुल पूरा करें अदद। और अता तारड़ साहब तो कह रहे थे मैं सियासत छोड़ दूंगा। में कि 7 लोग ऐसे हैं जो एतमाद का वोट नहीं देंगे परवेज़ इलाही साहब को। 7 का फिगर बहुत चल रहा था कि 7 लोगों से बात हो गई है, 7 लोग ऐवान में नहीं आएंगे। और ये जो 20 दिन ड्रामा चला है, 20 दिन इजलास भी, वो भी 7 लोग लाने हुकूमत के लिए भी मुश्किल थे। लेकिन बहुत काम किया परवेज़ इलाही साहब ने, इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ कमेटियाँ बनाई, वो ख़ुद भी लाहौर में बैठे हुए थे। जो वो 7 लोग थे जिनसे बात हुई थी कि वो एतमाद का वोट नहीं देंगे, उनको एक एक करके विन ओवर किया PTI ने। आप देखें कि जो भी नाराज़ लोग थे उन सब की इमरान खान से मुलाकात कराई गई, हत्ता कि मजलिस वहदत मुस्लिमीन को भी मनाया गया, बिलाल वड़ाइच साहब को भी लाया गया। जो मुमकिन था, टाइम बहुत मिला, 20-21 दिन जो लाहौर हाई कोर्ट से मिले वो बहुत ब्लेसिंग साबित हुए, क्योंकि बहुत होमवर्क करने का मौका मिला। गवर्नमेंट भी आपके पास थी, आपकी पूरी ताकत भी आपके पास थी, आपने कर लिया। लेकिन डन इज़ ऑलवेज वेल डन। ये अब लेम एक्सक्यूज़ नहीं देने चाहिए कि जी ये हुकूमत थी तो हो गया। 186 लोग उन्होंने पूरे किए। देखिए वो हुकूमत एक वोट पर खड़ी है, 185 होंगे तो हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन ये हुकूमत चलाने के लिए तो उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, उन्होंने तो एतमाद का वोट लिया है हुकूमत तोड़ने के लिए, बिल्कुल तोड़ने के लिए। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं ट्विटर पे कि जब से अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गई और PDM की हुकूमत आई, तब से इन दोनों साइड्स के मुकाबलों में कौन सी ऐसी जंग है जो PDM जीती है? लोगों को लग रहा है सारी हारी है। अपनी हुकूमत उन्होंने मरकज़ की बरकरार रखी है, ये एक जंग जीती है, क्योंकि इमरान खान साहब ने वो हुकूमत गिराने की बहुत कोशिश की है और उस हुकूमत के लिए उन्होंने एक लॉन्ग मार्च भी, 2 लॉन्ग मार्च भी किए हैं, इस्तीफ़ों का कार्ड भी खींचा है। उन्होंने हुकूमत बचाई है, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई जंग जीती है। वो तो बची रहेगी। आज तक आर्मी चीफ वाली भी तो जंग जीती है। इमरान खान साहब कह रहे थे कि आर्मी चीफ ना लगाए ये वाली हुकूमत और एक्सटेंशन दे दी जाए, वो जंग भी इन्होंने ही जीत ली है PDM वालों ने। नहीं, लेकिन क्या वफाकी हुकूमत कायम रहेगी अब? क्योंकि अगर पंजाब और KP डिसॉल्व हो जाएं तो फिर तो पीछे मुल्क में कोई असेंबली उस तरह से रह नहीं सकती, हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। मैं KP की तो बात नहीं करता, लेकिन अगर पंजाब हुकूमत टूट गई तो फिर मुल्क में आम इंतखाबात होंगे। तो फिर तो वो जंग अगर परवेज़ इलाही साहब ने, लेकिन मैंने 3-4 दफ़ा अगर कहा है साथ, अगर परवेज़ इलाही साहब ने असेंबली तोड़ दी, जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि आज तोड़ देंगे, अगर आज तोड़ देते हैं, कल तोड़ देते हैं, परसों तोड़ देते हैं, अगले 3-4 दिन में तोड़ देते हैं, तो फिर तो मुल्क में इंतखाबात का बिगल बच जाएगा। लेकिन अगर असेंबली नहीं टूटती
और कोई यू टर्न इसमें आप देखते हैं तो फिर ये फतह भी कोई ऐसी फतह नहीं होगी जिस पर इमरान खान साहब को कोई वाकई मुकम्मल फतह हासिल हो। देखिए आपने कहा पीडीएम की शिकस्त बहुत ज़्यादा, इमरान खान साहब को भी क्या फतह मिली है? वो हुकूमत गिरा नहीं सके, वो हुकूमत ले नहीं सके, अभी तक सड़कों पर मौजूद है। देखिए अल्टीमेट टारगेट अचीव करना होता है, पंजाब की हुकूमत ले ली, इलेक्शन जीत गए थे, नहीं मिला। परवेज इलाही आ गए, उनके पंजाब की हुकूमत तो देखें, पंजाब की हुकूमत ने जनरल बाजवा साहब दे गए थे और वो उसके बाद से उन्हीं के पास है और वो उनके पास नहीं है, परवेज इलाही साहब के पास है। कल भी इत्तेमाद का वोट परवेज इलाही को मिला है, लेकिन परवेज इलाही साहब के लेकिन खैर मिला ना। हाँ, अच्छा अब हुकूमत के पास ऑप्शन क्या है? लाने की पोजीशन में तो नहीं है वहाँ। सही है, बिल्कुल ठीक है। अब इमरान खान साहब के जो ये कौन सी हुकूमत, पंजाब हुकूमत या मरकजी हुकूमत? पंजाब हुकूमत, उनके पास क्या चॉइस है? देखिए पंजाब परवेज इलाही साहब को तो असेंबली तोड़नी चाहिए, इतना बड़ा इत्तेमाद का वोट उन्हें पीटीआई ने दिया है, उन्हें तो आज सुबह पहला काम ही आते असेंबली तोड़नी चाहिए और इस पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और अगर जो पंजाब में जो अपोजिशन है उसके पास क्या ऑप्शन है? सवाल जरूर होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन लेस हैं इस वक्त। अच्छा। कल रात वो क्लीन बोल्ड हो गए हैं, अब उनके पास कोई कार्ड नहीं है खेलने के लिए। अच्छा, और क्या मुजम्मिल साहब आप हम ये जी के कह वो सकते असेंबली हैं, रोक सकते हैं, वो रोक सकते होते तो कल रात रोक लेते। अच्छा मुजम्मिल साहब ये कह सकते हैं कि मामलात अब ए पॉलिटिकल हो गए हैं, न्यूट्रल हो गए हैं इस मुल्क में? देखिए न्यूट्रल थे तो रात एतमाद का वोट हुआ, वरना 2 दिन पहले तो नहीं था ना। हमने काफ़ी वाक़यात पंजाब में इस दौरान फरहान वाला भी देखा और भी देखे, ए पॉलिटिकल हुए, न्यूट्रल हुए तो एतमाद का वोट हुआ, वरना 20 दिन नहीं हो पा रहा था। अब वो ए पॉलिटिकल और न्यूट्रल हुए हैं और उसके नतीजे में क्या हुआ है वो अगले 3-4 दिन में समझ आ जाएगी। फरहान तो सर कहते हैं कि मैं अपने वरना परवेज इलाही साहब ये एतमाद का वोट 10 दिन पहले भी ले सकते थे। सही है जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे।